हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। आज आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं भविष्य के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज से 4-5 साल के अंदर ठीक वैसे ही आम लोगों की बातचीत का विषय बन जाएगी, जैसे आज पेटीएम, गूगल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी बातें आम हो चुकी हैं। जरा सोच के देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले अगर हमें किसी ने बोला होता कि एक ऐसा वक्त आएगा कि हम एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और मेरे अकाउंट से पेमेंट कट के सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और एक सब्जी वाले को अगर 10 रुपए की भी पेमेंट करनी हुई तो हम उसके जरिए कर पाएंगे, तो हम में से ज्यादातर व्यक्ति बोलते, क्यों मजे ले रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। मगर आज वो कल्पना सच हो चुकी है। और आज आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी कल्पना साकार होना शुरू हो चुकी है, और वो टेक्नोलॉजी है वेब 3.0। और साथ में मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ब्रीफ में बात करने वाला हूं जो वेब 3.0 के अंदर हमारे लिए एक बेहतरीन ऑफर को प्रेजेंट करता है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे एक नॉर्मल सी फोटोग्राफ है। एक नॉर्मल सी फोटोग्राफ, कोई जो कि डिजिटल फोटोग्राफ है, कोई वॉलपेपर हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं इस फोटोग्राफ की कीमत लगभग लगभग 560 करोड़ रुपए है। 560 करोड़ रुपए। जरा सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने इस डिजिटल पेंटिंग के लिए 560 करोड़ रुपए पे किए हो और उसकी वर्थ 560 करोड़ की वर्थ हो, तो जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा है वो किस लेवल का होगा। माय डियर फ्रेंड, वो दो हिंदुस्तानी लोग हैं जो कि ऑलरेडी वेब 3.0 के अंदर बिलियनियर बन चुके हैं, और उन्होंने इस पेंटिंग को 560 करोड़ रुपए में इसलिए खरीदा है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा म्यूजियम तैयार होगा जिसके अंदर लोग टिकट लेके आएंगे और इस फोटोग्राफ को देखेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आज ये बात कल्पना ही लगती है, मगर ये बात सत्य है। हम में से कई लोगों के बारे को इस बारे में पता होगा कि फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर दिया है। फेसबुक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं फेसबुक कंपनी की, जिसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जिसके अंदर फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है। आज जब आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें आता है व्हाट्सएप बाय मेटा। आखिर कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यह कदम क्यों लेना पड़ा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आने वाला जो वर्ल्ड है, जो वेब 3.0 की दुनिया है, वो मेटावर्स के नाम से जानने वाली है, और इसीलिए फेसबुक ने अपने नाम को उससे रिजेंबल करने के लिए मेटावर्स में कन्वर्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड, आज कोई डिजिटल स्ट्रेटेजी नहीं बची है, अब एक डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है जिसको वेब 3.0 बोला जाता है, जिसको वेब 3.0 बोला जा रहा है। और ये एक डिसेंट्रलाइज जगत है। आज वेब 2.0 के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक सेंट्रलाइज वर्ल्ड है। हर एक डेटा एक सेंटर पे स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो वो गूगल के सेंट्रल सर्वर पे सेव किया जाता है, मगर आने वाला वक्त डिसेंट्रलाइज होने वाला है। आज वेब 3.0 बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, और वेब 3.0 के अंदर जो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, उसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहने वाले हैं, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन। ठीक वैसे ही जैसे वेब 2.0 की बैकबोन इंटरनेट था, वैसे ही वेब 3.0 की जो बैकबोन है वो ब्लॉकचेन रहने वाली है। और जितनी तेज किसी ब्लॉकचेन की स्पीड होगी, उतना ज्यादा पसंद उस ब्लॉकचेन को किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो वेब 3.0 के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
वहां पर पेमेंट INR या डॉलर्स में नहीं होगी, वहां पे पेमेंट होगी क्रिप्टो के अंदर। और जो चीज के हम कलेक्टिबल्स करते हैं, हम अपने घर के अंदर कोई सामान लेके आते हैं, कोई फूलदान लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, ये सारी की सारी चीजें NFT के रूप में हमारे पास अवेलेबल होंगी और उस जगत को बोला जाएगा मेटावर्स। यस माय डियर फ्रेंड, ये सारी की सारी चीजें आज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि आज ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, मगर कोई भी व्यक्ति जो किसी इनिशियल स्टेज के अंदर किसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर उसे अडॉप्ट करता है, जब वो टेक्नोलॉजी पीक पे होती है तो सबसे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट भी वही व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी से ले पाता है। जिन लोगों ने कंप्यूटर को तब एक्सेप्ट कर लिया जब कंप्यूटर की शुरुआत थी, उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया। जिन्होंने इंटरनेट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को समय पे अडॉप्ट कर लिया जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया। और आज आपके और मेरे पास ऐसा ही एक मौका अवेलेबल है विद वेब 3.0। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑलरेडी वेब 3.0 से जुड़े हुए ब्लॉकचेन को, जो कि वेब 3.0 की बैकबोन रहने वाली है, उसके ऊपर कोचिंग ट्रेनिंग देनी जारी शुरू कर दी जा चुकी है। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आज ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स की डिमांड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, इससे पहले मैं इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत करूं, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं गूगल के ऊपर। अगर हम गूगल पे जाएं, मैंने कुछ चीजें यहां पे खोल के रखी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि वो 560 करोड़ रुपए की फोटोग्राफ बिकी है। आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए 2 इंडियन बायर्स NFT वर्थ $70 मिलियन, तो आपको ये फोटोग्राफ दिख जाएगी। जरा सोचिए, जो व्यक्ति $70 मिलियन खर्च करने की औकात रखता है, हैसियत रखता है, उसके पास इतनी समझ तो होगी कि वो क्या कर रहा है। अब अगर आप गूगल में जाके वेब 3.0 को सर्च करेंगे तो आप पाएंगे वेब 2.0 रेफर्स टू द करंट वर्जन ऑफ इंटरनेट, जबकि वेब 3.0 नेक्स्ट वर्जन है जो कि डिसेंट्रलाइज होगा, ओपन होगा और जिसकी ज्यादा यूटिलिटी होगी। विकिपीडिया भी कहता है इट्स एन आइडिया ऑफ न्यू आइटरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। और जितनी बेहतर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आएगा, उसकी वर्थ उतनी बेहतर होगी। अब अगर आप एक दूसरा सर्च करें, आप इसके इमेजेस के अंदर जाएं, आप इसकी इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप इधर पहुंचेंगे और आप यहां पर देख पाएंगे कि वेब 3.0 इकोनॉमी के अंदर वो सारी चीजें ब्लॉकचेन क्रिप्टो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उन सबका रोल रहने वाला है। और यहीं से वो फोटोग्राफ मैंने वहां पे पेस्ट करी थी। अब सवाल ये आता है कि वेब 3.0 की नॉलेज लेने के बाद मैं किस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूं और उस प्रोजेक्ट का नाम है मीथर। मीथर की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई और पिछले 1.5 साल के अंदर मीथर अपनी स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिश कर चुका है। मीथर की जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, मीथर आज एफिलिएट नेटवर्क के जरिए हमें उसकी कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका देता है। साथ ही साथ हम मीथर के साथ एसोसिएट होकर अपनी भी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। और मीथर इस समय पे एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वेब 3.0 से जुड़े हुए जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब पे काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज केस। मीथर ने अपने क्वाइन एम क्वाइन के यूज केस को ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। रिटेल स्टोर्स पे एम क्वाइन जो है वो यूज हो रहे हैं, ई कॉमर्स आप यूज कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए सारे के सारे पहलुओं पर मीथर ऑलरेडी काम कर रहा है और आज मीथर मल्टीपल एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। मीथर की जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग, एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बेकार है। एंड मीथर हमें मौका देता है, चांस देता है कि हम उसके साथ जुड़कर उसका बिजनेस पार्टनर बनके अपने लिए एक बेहतरीन इनकम को जनरेट कर सके।